नमस्कार मित्रों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। मैं YSP के। आज हम चर्चा में पेगासस पर बात करेंगे। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो इज़राइल ने बनाया। कोई भी जासूसी सॉफ्टवेयर हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाती है, उसकी पूरी टीम लगती है। उस टीम को प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन करवाना पड़ता है और वो प्रोजेक्ट किसको किसको बेचा जाएगा और क्या क्या बेचा जाएगा और क्यों बेचा जाएगा, ये सब कुछ उस सरकार के द्वारा नियमित किया जाता है, यानी इज़राइल के द्वारा। अब इज़राइल की गवर्नमेंट अपने खुद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उस कंपनी के दरवाजे पर दस्तक दिया जहां पर उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। जिन लोगों के द्वारा उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, पूरी दुनिया में इस पेगासस पर चर्चा हो रही है और सारी दुनिया के लोग इतने कॉन्शियस हैं कि अपने अपने देशों में इस पर फुल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी सेटअप हो चुकी है। दुनिया के सभी महाशक्ति राष्ट्रों में यह इंक्वायरी चल रही है। उसके बावजूद आदरणीय मोदी जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, जो लोकतंत्र की गरिमा की बार बार अवहेलना करते हैं, लेकिन झंडा भी उसी का लेकर चलते हैं। कितना बड़ा पूरी दुनिया के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि अमेरिका के वाशिंगटन DC से सारी दुनिया को एक संदेश डेमोक्रेसी का जो दिया गया, वो इतना झूठा और इतना बकवास साबित होगा सारी दुनिया के लेवल पर। जब भारत के नाक को जितना ऊंचा किया था, उससे भी ज़्यादा कितने हजार गुना ज़मीन में ले आके गाड़ देने वाला काम है। यह आने वाले सदियां बताएंगी। वो सदियां, वो परिस्थितियाँ, वो गवाह होंगी कि भारत के प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठने वाला, उसकी जिम्मेदारियां लेने वाला इतना बड़ा पूर्णापंथी बहुरूपिया साबित होगा। यह देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब भारत और भारत के साथ पूरे डेमोक्रेसी की आत्महत्या हो रही थी। हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ, तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? देखा और सुना भी आपने, राहुल जी कह रहे हैं कि सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए। आखिर पेगासस पर जब राहुल जी ने और दूसरे विपक्षी नेताओं ने साफ साफ सरकार से कहा कि तुम सिर्फ इतना बता दो कि पेगासस तुमने लिया या नहीं लिया, पेगासस यूज़ किया या नहीं किया, ये भी प्रश्न नहीं किया। सिर्फ इतना हाँ और ना में बताओ कि क्या तुमने पेगासस लिया या नहीं लिया। इतना पर भी सरकार बेशर्म की तरह से निठल्लेपन का जवाब देती रही और डेमोक्रेसी अपनी आत्महत्या करने के लिए बाध्य थी। ऐसी बाध्यता ये देश की आम जनता की बाध्यता है। ऐसी बाध्यता आम जनता को निर्मूल, बेबस, लाचार और बेतहाशा बेमौत मरने की इजाज़त देती है। मित्रों, अभी तक आपने बहुत कुछ देखा और सुना भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। उच्चतम न्यायालय के जज आदरणीय रंजन गोगोई साहब के बलात्कार कांड को आप सब ने चटकारे ले करके न्यूज़ चैनलों पर चलाई जाने वाली न्यूज़ के पीछे का गरम गरम सत्य क्या था, ये पेगासस था या कुछ और, यह सत्य कैसे प्रमाणित होगा? ये आरोप प्रत्यारोप ही रहेगा या इस आरोप और प्रत्यारोप से सरकार बाहर आएगी? क्या यह एक सरकार का नैतिक मूल्य नहीं है या नैतिक जवाबदेही नहीं है कि वो खुद बताए, वो खुद इसकी इंक्वायरी कराए और दुनिया को बता दे कि हम सत्य हैं, हम न्याय के लिए खड़े थे, हमने कभी भी किसी की अनुचित जासूसी नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय से कोई भी गलत फैसले नहीं करवाए। क्या राम मंदिर का फैसला उस पेगासस की देन है? क्या कश्मीर ऑपरेशन का फैसला एक ऐसी पेगासस की देन है? यह पेगासस का फैसला था या उच्चतम न्यायालय के जज के न्याय का फैसला था? यह न्याय और अन्याय के बीच की एक ऐसी कड़ी का एक ऐसा स्तंभ खड़ा कर दिया जो प्रश्नों से ढका है। देश के बहुजनों, अब तो हमारा आह्वान है आपसे कि अब और कब तक उस सत्य को ढूंढोगे जो सत्य सामने तुम्हें दिख रहा है, और तुम कब तक बेचारा, बेबस, लाचार रहोगे? आओ संकल्प लें,
अब तक बहुत बार इंडिया हिंदुस्तान का देशद्रोह देखा, लेकिन अब हमें भारत और भारत की पूर्ण स्थापना भारतीय बहुजन स्वराज से करनी ही होगी। उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। बहुजनों एक हो जाओ, हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं। बहुजन स्वराज हक है हमारा, लेके रहेंगे, पाके रहेंगे।